नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। आज एक वॉइस ओवर वीडियो आपके सामने बनाने जा रहा हूं मंगल देव के ऊपर। मंगल देव एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं कुंडली में, और इनके बारे में जितना भी फलित किया जाए, जितनी भी प्रेडिक्शंस की जाए, उतनी ही कम रहती हैं। मंगल देव जोश के कारक हैं। मंगल देव सेल्फिशनेस के कारक होते हैं। मतलबी इंसान जो होता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। खून के कारक हैं, ब्लड के कारक हैं, बहुत सारी चीज़ों के मंगल देव कारक होते हैं। कमांडर इन चीफ कहा जाता है इनको ज्योतिष में। तो मंगल देव जब कुंडली में जिस भी भाव में स्थित रहते हैं, वहां से व्यक्ति अपने जीवन में एक ऐसा कर्म कर बैठता है जिसकी वजह से उसको उस गलत कर्म की वजह से बहुत पछताना पड़ता है। तो ये कर्म क्या होता है, पूरी वीडियो में आप ये कर्म क्या होता है, इस पूरी वीडियो में इसके बारे में ही एक एक दो टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूं। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ देना चाहता हूँ। हर शनिवार को मेरा फ्री वेबिनार होता है आधे पौने घंटे के लिए, जिसमें भृगु नंदी नाड़ी की टेक्निक्स मैं शेयर करता हूँ, और जिसमें कुंडलियां दिखाई जाती हैं। लाइव कुंडलियां मैं दिखाता हूं अपने क्लाइंट्स की, या जो भी स्टूडेंट्स या जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी कुंडली होती है, जिसके ऊपर कॉम्बिनेशंस से कॉम्बिनेशंस हम स्टडी करते हैं और प्रेडिक्शंस करना सीखते हैं दोस्तों। तो जो लोग इसको अटेंड करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे आपको दिखता रहेगा। तो आइए अपना वीडियो आरंभ करते हैं मंगल देव के ऊपर। तो एक वीडियो मैंने अभी 2-3 दिन पहले बनाया था मेष राशि के ऊपर। किसी वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने उसको अभी होल्ड कर दिया है। उसको मैं दोबारा से बनाऊंगा, क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बनाने में, जिसकी वजह से मैंने उसको अभी अनलिस्टेड कर दिया। तो वीडियो आपको शायद नहीं दिखाई देगा। उसी से मिलता जुलता ये एक दूसरा वीडियो है। मंगल देव कुंडली में जहां भी जाकर बैठ जाते हैं, जिस भी भाव में जाकर वो बैठेंगे, चाहे वो वक्री हो चाहे वो डायरेक्ट हो, व्यक्ति उस भाव से संबंधित अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती जरूर कर बैठता है। अब वो गलती अनजाने में भी हो सकती है, वो गलती सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि गलती करनी पड़ जाती है व्यक्ति को, या आप कह सकते हैं कि गलती हो जाती है उससे। वो गलती करना नहीं चाहता है, परंतु सिचुएशंस गलती करवा देते हैं उससे। तो ये क्या, इसको कैसे आपको देखना है, एक एक करके मैं आपको हर भाव के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगा। किसी के मंगल देव अगर लगन भाव में ही बैठ जाते हैं, तो लगन भाव में बैठे हुए मंगल व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर ही एक गलती कर बैठता है। मान लीजिए उसको ये मालूम रहता है कि सिगरेट पीना या शराब पीना हानिकारक है, लेकिन फिर भी वो उसका सेवन करता है, और उसकी वजह से उसको जीवन में हेल्थ इश्यू होता है, प्रॉब्लम होती है। तो ये एक तरह से एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। जब व्यक्ति के लगन में ही मंगल बैठता है तो वो कर बैठता है दोस्तों। दूसरा, जब मंगल दूसरे भाव में बैठते हैं तो पैसे को लेकर व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। या तो अकस्मात वो बहुत ज्यादा लोन ले लेता है, जो फिर उससे चुकाना बहुत मुश्किल होता है, या किसी को वो पैसा दे देता है और उसको वो पैसा वापस मिलने में बहुत मुश्किल होता है। दूसरा भाव उसके कुटुंब का भी होता है, तो कुटुंब से कोई झगड़ा हो जाता है, वो भी एक बहुत बड़ी जीवन में गलती के रूप में उसके सामने आता है। तो कुछ ना कुछ गलती दूसरे भाव से वो जरूर कर बैठता है, जिसकी वजह से जीवन में उसको उस पॉइंट पे पछताना पड़ता है। तीसरे भाव में जब मंगल रहते हैं, तृतीय भाव में, तृतीय भाव जो होता है ये कम्युनिकेशन का भाव है, जहां से आप वार्तालाप करते हैं एक दूसरे से। तो व्यक्ति क्या करता है, अपने वार्तालाप की वजह से ही झगड़ा कर बैठता है, या उसके कम्युनिकेशन में कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से उसको पछताना पड़ता है। तीसरा भाव नए कार्यों को भी दर्शाता है दोस्तों। तो कोई ऐसा नया कार्य अपने जीवन में वो शुरू कर बैठता है जिसकी वजह से
उसको बहुत जीवन में पछताना पड़ता है। एक तरह से बहुत बड़ी उसके जीवन में गलती हो जाती है। चौथे भाव में जब मंगल देव बैठते हैं तो चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है। तो अपनी प्रॉपर्टी को लेकर अपनी प्रॉपर्टी को लेकर वो कुछ ऐसी मिस्टेक कर बैठता है, या प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन ले लेता है, या जो प्रॉपर्टी उसकी होती है उसको वो अचानक ही बेच देता है, और बाद में फिर उसको उस गलती का एहसास होता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो मिस्टेक जरूर होती है जहां पे मंगल देव बैठते हैं कुंडली में। पंचम भाव आपकी संतान का है। तो संतान के पक्ष में व्यक्ति गलती कर बैठता है। कई बार जब मंगल देव पंचम भाव में रहते हैं तो पति और पत्नी संतान प्लान करने में बहुत देरी कर देते हैं, और जब इतनी देरी हो जाती है उसके बाद वो चाहते हैं कि संतान हो तो संतान नहीं हो पाती है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी मिस्टेक ही होती है, जो बाद में उनको रियलाइज होता है कि ये गलती हो गई है। छठे भाव में जब मंगल देव रहते हैं तो अपने रिश्तेदारों से वो झगड़ा कर बैठता है। छठे भाव रिश्तेदारों का होता है। तो यहाँ पे बैठे हुए मंगल देव ये परिणाम अवश्य देते हैं। अपने रिश्तेदारों से झगड़ा कर लेना, तो ये एक तरह से उसके जीवन में एक गलती के रूप में सामने आता है। सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल देव व्यक्ति अपने व्यापार में कुछ गलती कर बैठता है, जिसकी वजह से उसको पछताना पड़ता है, या अपने पार्टनर से झगड़ा कर बैठता है। वो पार्टनर उसका जीवन साथी भी हो सकता है, वो पार्टनर उसका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। सप्तम भाव पद प्राप्ति का होता है दोस्तों। तो एक ऊंचा पद पाने के लिए जीवन में कभी कभी व्यक्ति कुछ ऐसी मिस्टेक करता है जो उसको नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाद में फिर उसको उस चीज का पछतावा होता है। अष्टम भाव में जब मंगल देव बैठते हैं तो अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर कभी कभी व्यक्ति मिस्टेक कर बैठता है। अष्टम भाव ससुराल का भी होता है। तो ससुराल पक्ष से भी झगड़ा हो जाता है, जो जीवन में एक मिस्टेक, एक गलती के रूप में उसके सामने निकल कर आता है। नवें भाव में बैठे हुए मंगल देव अपने गुरु से कभी कभी वाद विवाद करवा देता है, जो एक तरह से उस व्यक्ति के भाग्य में ही ये लिखा रहता है कि गलती हो जाती है, या अपने रिलीजन के खिलाफ जाकर कुछ ऐसा निंदनीय कार्य वो कर देता है जो उसको वो नहीं करना चाहिए, या अपने रिलीजन के खिलाफ जाकर दूसरे रिलीजन में विवाह कर लेता है। तो ये भी एक तरह से उसके जीवन में एक गलती के रूप में माना जाता है। हालांकि वो इसको नहीं करना चाहता है, लेकिन भाग्य, उसका कर्म ऐसा मिस्टेक करवा देते हैं। 10वें भाव में जब मंगल देव बैठते हैं तो 10वां भाव कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र में व्यक्ति गलती करता है। कभी कभी चलता हुआ काम वो छोड़कर किसी दूसरे काम की तरफ लग जाता है, या अचानक से एक बहुत अच्छी नौकरी उसके पास होती है उसको छोड़ देता है, बाद में उसको उसका पछतावा होता है। 11वें भाव में बैठे हुए मंगल देव अपने मित्रों से कभी कभी वाद विवाद करवा देता है, वही उसके जीवन में एक मिस्टेक हो जाती है, या अपने बड़े भाई से भी वाद विवाद करवा सकता है, ये एक उसके जीवन में गलती हो जाती है। 12वें भाव में बैठे हुए मंगल देव अचानक से खर्चा बहुत करवाते हैं, जिसकी वजह से वो व्यक्ति लोन और कर्ज लेने की बहुत ज्यादा चेष्टा करता है, और कर्ज ले भी लेता है। वही कर्ज उसके जीवन में एक गलती साबित हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बाद में पछताना पड़ता है दोस्तों। तो ये एक सिंपल तरीका हो गया कि मंगल देव कुंडली में जिस भी भाव में रहेंगे, राशि इसमें मैं नहीं ले रहा हूं, तो उस भाव से संबंधित कारकत्वों के अनुसार व्यक्ति गलती जरूर करता है, और वो गलती बहुत बड़ी गलती होती है। कभी भी वो एक छोटी गलती नहीं मानी जाती है, जिसकी वजह से उसको जीवन भर उस चीज का पछतावा होता है दोस्तों। इसी तरह से जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेष राशि जिस भाव में रहती है उस भाव के स्वामी मंगल देव ही बनते हैं।
तो जहां भी वो कुंडली में जाके बैठ जाते हैं, व्यक्ति उस भाव से संबंधित गलती जरूर करता है अपने जीवन में। तो टेक्निक मैंने आपको यहाँ बता दिया है, इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितनी कुंडलियां ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश करेंगे और इसको अप्लाई करेंगे, बहुत ही अच्छे परिणाम आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं दोस्तों। तो ऐसी और वीडियोस अभी आने वाले टाइम पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था, राहु देव के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और आपके प्रेडिक्शन लेवल्स को वो बहुत हाई करेगी दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूं। आशा करता हूं सब कुशल मंगल होंगे। जय शनिदेव।